लोगों का स्वागत है ज्ञान कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर प्रति कूलम, दूसरा आंसर दिया है न्यूटन प्रति मीटर कूलम, तीसरा दिया है जूल, चौथा दिया है वाट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन मीटर प्रति कूलम। इसका ये वाला होगा, ये वाला सही होगा। चलते अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस का नियम किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2024 में। ये क्वेश्चन आया था 2024 में। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है धारा, ऑप्शन सी दिया है शक्ति, ऑप्शन डी दिया है प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका होगा विद्युत क्षेत्र। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक हमेशा, अब वहां पर जो खाली स्थान दिया है उसमें भरना है। ये क्वेश्चन देखिए कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। कब आया था? 2022 में। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है लेस देन एक, मतलब एक से कम होगा, या एक से कम होगा, या एक के बराबर होगा, या एक से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था, 2026 में भी आ सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र है। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है V इंटू आई बटा आर, और आई बटे आर, या आई इंटू आर। इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आई इंटू आर। इसका होगा सही आंसर आई इंटू आर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला संयोजन में धारा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में ये आया था। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। और इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है अलग अलग, ऑप्शन बी कह रहा है समान, ऑप्शन सी कह रहा है शून्य, ऑप्शन डी कह रहा है अनियमित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? बी, समान। श्रृंखला संयोजन में धारा समान होती है। श्रृंखला संयोजन में जो धारा है वह समान होती है। अब हम लोग चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर संयोजन में वोल्टेज मतलब जो है वह कितना होता है। यह कह रहा है कि अलग होगा, या समान होगा, या शून्य होगा, या बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला है अलग होगा, या समान होगा, या शून्य होगा, या बढ़ता है। ये समांतर संयोजन में वोल्टेज समान होता है। समांतर संयोजन में वोल्टेज समान होता है। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, यही कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन ए जो दिया है वो क्या दिया है? दिया है वेबर, टेस्ला, जूल, न्यूटन। चुंबकीय फ्लक्स की बहुत सी इकाइयां हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है हमें वो ही करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन मतलब आठवां क्वेश्चन है कि लारेज बल निर्भर करता है। लारेज बल निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लारेज बल ये कई बार भी रिपीट हुआ है। देखिए 2022 में भी आया था,
2025 में भी आया था, अब 2026 की बारी तो है ही। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है आवेश, ऑप्शन नंबर ए आवेश, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो लारेस बल जो निर्भर करता है आवेश पे भी करता है, वेग पर भी करता है, क्षेत्र पर भी करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सभी ऑप्शन दिया इसलिए ये होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सोलनाइट का क्षेत्र कैसा होता है? सोलनाइट का क्षेत्र कैसा होता है? ये क्वेश्चन 2024 में आया था। कमजोर होगा, मतलब सोलनाइट का जो क्षेत्र है वो कमजोर होगा या समान होगा या अनियमित होगा या शून्य होगा। ये जो है सोलनाइट का क्षेत्र वो भी समान होता है, ये समान होगा। सोलनाइट का जो क्षेत्र है समान होता है। अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित ईएमएफ निर्भर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरित ईएमएफ निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए 2023 में भी आया था। ऑप्शन नंबर ए फ्लक्स परिवर्तन पर, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर बी धारा पर, ऑप्शन नंबर सी शक्ति पर, ऑप्शन नंबर डी समय पर। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है फ्लक्स परिवर्तन पर। जो प्रेरित ईएमएफ निर्भर करता है, मतलब जो प्रेरित है फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है ये। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है लेंस का नियम संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस का नियम संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है दिशा, ऑप्शन बी दिया है मात्रा, ऑप्शन सी दिया है शक्ति, ऑप्शन डी दिया है आवेश। तो ये इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। ये जो लेंस का नियम है वह दिशा से संबंधित है। लेंस का नियम किससे संबंधित है? लेंस का नियम दिशा से संबंधित है। अब हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है आरएमएस वोल्टेज अपेक्षित स्थान जो है उसको भरना। ये क्वेश्चन 2024 में आया है और इसका पहला ऑप्शन जो दिया है वो क्या दिया है? v/√2 और दिया है √2 इंटू वी स्क्वायर या फिर v। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। v/√2 आरएम वोल्टेज जो होता है उसमें v/√2 की धारा तक बहती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसी की आवृत्ति भारत में रिक्त स्थान 2023 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए 60 HZ और 50 HZ या 40 HZ या 100 HZ। तो इसका 13वां जो है 13वां 50 होगा, 50 HZ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लक्स मतलब अवतल दर्पण जो है वह जो प्रकाश की किरण है अंदर की ओर करता है या बाहर की ओर करता है या समतल होता है या कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2030 में आया था। ये क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे क्या ये इसका मतलब है। तो 14वें का क्या होगा? 14वें का होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो अवतल दर्पण है वह अंदर की ओर झुका होता है, अंदर की ओर झुका होता है। इसका इस सवाल का कहने का मतलब यही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष बनता है ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर ए परावर्तन से, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी विकिरण से, ऑप्शन नंबर डी दोनों से। तो जो इंद्रधनुष है वह कब बनता है? पहला चीज इंद्रधनुष बनता है जब बारिश होती है तब बनता है। बारिश के दिनों में पहली चीज इंद्रधनुष बनता है। तो वह किससे बनेगा?
अपवर्तन से भी बनेगा, परावर्तन से भी बनेगा, समझे। तो इसलिए हम कहेंगे ये दोनों से बनेगा, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों से ये इंद्रधनुष जो है वह बनता है। अब हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस सूत्र है। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आ गया 2024 में, 1 नंबर आपका पक्का है। लेंस सूत्र है। अब बताइए, लेंस के लिए यह 1/1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, समझ ही रहे हो आप। तो इसलिए लेंस सूत्र को आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका ये सही होगा। लेंस सूत्र यही है। ये बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर तो लेंगे ही। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बूहर बूहर मॉडल किसके लिए है? बूहर मॉडल किसके लिए है? बूहर मॉडल किसके लिए है? 2023 में आया है, 2026 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बूहर मॉडल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु से, ऑप्शन नंबर बी धारा से, ऑप्शन नंबर सी शक्ति से, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु से। किससे? परमाणु से संबंधित है ये। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है अर्ध आयु का अर्थ है। अर्ध आयु का आयु का अर्थ है। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। क्वेश्चन कब आया था? 2022 में आया था। इसका पहला आंसर जो दिया है पूरा पूरा क्षय होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है आधा क्षय होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है समान होगा। समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आधा क्षय होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आधा क्षय होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? बताइए। ये पहले ही चैप्टर का पहला यूनिट का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1.6 गुणित 10 की घात -19। ऑप्शन नंबर बी -1 गुणित 10 की घात -19 या सी या 0 या 1। अब बताइए ये कौन सा क्वेश्चन है? 19वां नंबर। बताइए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा -1.6 गुणित 10 की घात -19। अगर यहीं पर प्रोटॉन पर पूछ लेता कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, प्रोटॉन पर आवेश होगा +1.6 गुणित 10 की घात -19। बस ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें से आप 2 क्वेश्चन का काम हो गया, क्योंकि ये प्रोटॉन पर भी आवेश पूछ सकता है। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप में बहुलक वाहक है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी होल, ऑप्शन नंबर बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ये 2026 में भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर अभी बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका दिया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी दिया होल, ऑप्शन नंबर डी दिया है दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो 20वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, होल होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप में बहुलक वाहक है। किसमें? एन टाइप में। इससे पहले क्या था? पी टाइप में बहुलक वाहक है। अब एन टाइप में बहुलक वाहक क्या है? ये 2022 में आया था। कब आया था? ये 2022 में आया था। इसमें भी वही ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, होल दिया है, दोनों दिया है, इसमें से कोई नहीं दिया है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एन टाइप में जो बहुलक होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आशा करते हैं ये हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग भी कर लिए, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लाइक भी कर दीजिए आप लोग और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।